हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द पीओई स्विच के बारे में। काफ़ी सारे लोग मुझे हमेशा कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर आप कैमरास के बारे में बताते हो, एनवीआर के बारे में बताते हो, आईपी कैमरास के बारे में बहुत डिटेल में बताते हो, तो ये भी बताइए कि जो पीओई स्विच है उसका सिलेक्शन कैसे करें। पीओई जो स्विच होती है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक आईपी सीसीटीवी सिस्टम के अंदर, तो हमें पीओई स्विच का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जब भी हम पीओई स्विच का सिलेक्शन करते हैं तो आपने ये दो वर्ड सुने होंगे कि 10/100 होता है और 100/1000 होता है। मतलब जो 10/100 है वो नॉर्मल स्विच है पीओई के अंदर, और जो गीगा स्विच होती है वो 100/1000 वाली होती है। तो ये दो स्विच है। अब इन दोनों स्विचों में कौन सी स्विच का सिलेक्शन करना है वो ऑलरेडी मैं पहले भी आईपी सीरीज के अंदर अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, वहां पर जाकर आप समझ सकते हैं। और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे स्पेसिफिक कोर्सेज भी है जो आईपी के बारे में आपको बताते हैं, तो वो आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं और कंप्लीटली आईपी जो सिस्टम है उसका नॉलेज ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली बात करते हैं अबाउट द पीओई स्विच किस तरह की होनी चाहिए आपके पास में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज की, हम लोग अगर इंडिया में रहते हैं तो आजकल एक कंसेप्ट है, और बट ऑब्वियसली आई एम इंडियन, तो मैं सबसे पहले अपना प्रेफरेंस दूंगा जो मेड इन इंडिया हो। तो जी हाँ, जो मेड इन इंडिया हो, लेकिन याद रखिएगा पैक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। काफी सारे प्लेयर्स जो हैं जो पीओई स्विच का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग वहां से सिर्फ जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब किस तरह का जो असेंबलिंग पार्ट होते हैं वो अलग अलग करके यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और इसके बाद में उसको पैक करके मेक इन इंडिया के नाम से बेचते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके पास में अगर मेक इन इंडिया के नाम से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो मेड इन इंडिया है। दूसरी जो चीज होती है कि हमारी जो पीओई स्विच हो उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए वो फ्रेश होने चाहिए। तीसरी चीज आती है बट ऑब्वियस कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो पावर फ्लक्चुएशन है वो काफी सारा होता है, अक्सर होता है, गांवों में भी होता है, इवन शहरों में भी जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर होता रहता है। तो हमको ऐसे पीओई स्विच का सिलेक्शन करना है कि जो इन स्पाइक से हमको बचा सके, हमारी पीओई स्विच को बचा सके। क्योंकि आईपी सिस्टम के अंदर जब भी हमने फॉल्ट को फाइंड किया है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे सामने यही चीज आती है कि हमारी पीओई स्विच जो है वो फेल हो जाती है, पीओई स्विच इतनी अच्छी नहीं हो पाती। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट है अबाउट द पीओई स्विच कि वो लोग जैसे एचडी का काम कर रहे थे, अब उसको पीओई स्विच को वो एज अ पावर सप्लाई कंसीडर करते हैं। दैट इज नॉट अबाउट द पावर सप्लाई, दिस इज कंप्लीट अबाउट द स्मार्ट स्विच। क्योंकि वही एक ऐसी स्विच है जो आपके पूरे आईपी कैमरा को कंप्लीट मैनेज करती है, उसके अंदर कितनी बैंडविड्थ आ रही है उसको मैनेज करती है। तो आपकी जो पीओई स्विच है वो स्मार्ट भी होनी चाहिए। अगली अगर बात करें तो सर्विस और वारंटी की, ठीक है, जब आपको वारंटी पीरियड मिल रहा है उसमें आपको तो मिल ही रहा है, लेकिन आफ्टर वारंटी पीरियड क्या वो स्विच रिपेयरेबल है, तो ये भी चीज हमारे लिए काफी मायने रखेगी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रांड के बारे में जो इन सभी कंप्लायंसेस जो हैं, ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसके ऊपर खरी उतरती है। मैंने खुद ने इसको प्रैक्टिकली चेक किया है। तो जी हाँ, इस ब्रांड का नाम है काइनस्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स और इसकी जो प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है दैट इज द काइनलेक के नाम से ये प्रोडक्ट आता है। आज इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें बेस्ट हैं और क्यों आपको ये वाली पीओई स्विच यूज करनी चाहिए प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। कंप्लीटली उसको अनबॉक्स करेंगे एज वेल एज कि क्या वो सच में मेड इन इंडिया है या नहीं है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा अनबॉक्सिंग पार्ट की तरफ। दोस्तों ये है हमारे पास में काइनलेक की तरफ से आने वाली ये की जो स्विच है, काइनस्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। ब्रांड नाम है काइनलेक और इसका जो मॉडल नंबर है वो है KAC-TVF4P2U और ये 6 पोर्ट की आती है। यहां पर क्लियर मेंशन है 10/100 पीओई स्विच है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है और इसको हम लोग कैसे साबित करेंगे कि ये परफेक्टली यहाँ पे बन रही है वो भी मैं आपको कंप्लीटली इसके अंदर बताने वाला हूं। अगर बॉक्स पे कुछ फीचर्स के बारे में डायरेक्टली हम लोग बात कर देते हैं कि जैसे कि काइनलेक की तरफ से जो अदर प्रोडक्ट्स आते हैं
एक्चुअली ये जो काइंडलेक जो कंपनी है वो काफी पुरानी कंपनी है। 1991 में इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इसके बाद में अगर इस कंपनी के बारे में और डिटेल में बात करें तो इनके पास में पावर सप्लाई से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसका काफी वास्ट एक्सपीरियंस है। बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इनकी वेबसाइट है और यहां पर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ अगर इस स्विच के बारे में बात करें तो जो उसके की फीचर्स हैं, ये 6 पोर्ट की स्विच है और तो इसको बोलते हैं 4FE PoE प्लस 2FE अपलिंक। मतलब क्या हुआ कि 4 फास्ट इथरनेट PoE इसके जो पोर्ट हैं प्लस 2 फास्ट इथरनेट अपलिंक पोर्ट है। मतलब ये टोटल 4+2 वाली स्विच है, जिसके अंदर टोटल आपको 6 मिलेंगे, जिसमें 4 PoE मिलेंगे और 2 आपको अपलिंक के लिए मिलेंगे। ये जो ब्रांड है वो करीबन यहाँ पर टोटल 5 तरह की स्विचेस बनाती है, जैसा कि आप ये देख रहे हो। यहाँ पर आपको 2 जो स्विचेस हैं वो 10 पोर्ट की मिलेगी, मतलब 8+2 वाली। 2 स्विच जो बना रही है वो है यहाँ पर 6+2 मतलब 8 पोर्ट वाली। और इसके बाद में एक गीगा स्विच मिलेगी और एक ऐसी स्विच मिलेगी जिसके अंदर जो अपलिंक होंगे वो दोनों पोर्ट होंगे वो गीगा होंगे। IEEE 802.3 80/AF कंप्लायंस को सपोर्ट करता है। मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार ही ये पूरी स्विच डिजाइन की गई है। मेटल केस आपको मिलेगा इसके अंदर, डेस्कटॉप टाइप है। मतलब इसको जो आपकी 2U रैक होती है उसमें इसको माउंट नहीं कर सकते। जो डेस्कटॉप होती है कि आप उसको आराम से किसी डेस्क के ऊपर रख सकते हैं। आइडियल फॉर प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन फॉर 4 PoE डिवाइसेज। 48 वॉट ऑब्लिक 60 वॉट PoE पावर बजट। अब इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफली आप लोगों को मैंने, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा। आउटपुट वोट 15 वोट पर पोर्ट टू पावर एनी PoE डिवाइस लाइक PTZ कैमरा। मतलब इसके अंदर जो हर एक पोर्ट को डिजाइन किया गया है वो 15 वोट तक का पावर आपको दे सकता है, इससे ज्यादा भी नहीं देगा, यानी कि अप टू यहां तक जा सकते हैं। वरना क्या हो सकता है, अगर इसके अंदर ऐसा स्मार्ट सर्किट ना लगा हो तो आपकी कोई भी डिवाइस को उड़ा सकता है। कॉम्पैक्ट साइज एंड फैनलेस डिजाइन फॉर द साइलेंट ऑपरेशन, ऑप्शन टू अपग्रेड पावर सप्लाई टू इंक्रीज और डिक्रीज द PoE बजट। यानी कि आप यहां पर कस्टमाइज करवा सकते हैं। देखिए कुछ साइज ऐसी स्टैंडर्ड होती है, जैसे 48 वोट हो गया या फिर आपका 60 वोट हो गया, ये स्टैंडर्ड्स है। अगर आपको इससे बियॉन्ड जाना है, मतलब आपके पास में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पावर कंजप्शन और ज्यादा लगने वाला है, मतलब आप जो डिवाइस लगा रहे हैं उसका पावर कंजप्शन काफी ज्यादा है, तो आप यहां पर ब्रांड को आप मेल कर सकते हैं या फिर उनसे कांटेक्ट करके आप अपना कस्टमाइज जो पावर सप्लाई आपको PoE स्विच में चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हैं। और दोस्तों ये जो है वो 2 ईयर वारंटी के साथ में आती है और इसके बाद भी कंपनी का दावा यह है कि वारंटी अवॉइड हो गई, अगर 2 साल के बाद जगह 3 साल हो गए तो भी आपको ये जो स्विच है वो 100% रिपेयरेबल है। अब इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। सो दोस्तों ये है हमारे पास में काइंडलेक की PoE स्विच, जिसके अंदर हमें एक मिलता है यहाँ पर पावर केबल है और ये है PoE स्विच। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मेटल केसिंग जैसी बात हुई थी वही है। यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडलेक की ब्रांडिंग है, हाई परफॉर्मेंस PoE स्विच, स्मार्ट PoE स्विच है, 4FE पोर्ट प्लस 2FE अप एंड अपलिंक्स यहाँ पर दिए हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करिएगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इसके अंदर नया है। अगर बाहर से देखें बाकी भी सब चीज़ें आपको एक जैसी दिखाई देती है। अब यहाँ पर ये जो पोर्ट है उसके ऊपर लाइट्स दी हुई है। आपने कभी गौर किया इन सब चीज़ों के ऊपर? शायद कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि ये क्या है। एक ग्रीन कलर की लाइट है, एक येलो कलर की लाइट है। ग्रीन कलर की जो लाइट होती है वो डेटा के लिए होती है। जब भी आप यहाँ पर एक इथरनेट केबल लगाते हैं, यानी कि कैट 6 केबल RJ45 कनेक्टर के साथ में आप इंसर्ट करेंगे, अगर उसके अंदर डेटा है, मतलब डेटा किस पे जाते हैं आपके 1, 2, 3 एंड 6 पे, तो जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है। और अगर वो आपका PoE डिवाइस है सामने वाला जहां पर आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपका कैमरा है और उसमें PoE पावर सप्लाई भी जा रहा है प्रॉपर, तो यहां पर ये येलो लाइट को इंडिकेट करता है। तो अगर आप इन फ्यूचर में कभी भी बहुत सारी स्विचेस लगाते हैं और आपको ये देखना है कि जहां पर आपने स्विच लगाई है वहां पर कितनी डिवाइस ऐसी हैं जो PoE इनेबल्ड है और कितनी डिवाइस ऐसी है जो सिर्फ डेटा के लिए चल रही है, मतलब कंप्यूटर्स के लिए चल रही हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं अगर ऐसी लाइट हो तो। ये जो चाइनीज स्विचेस आती है, OEM वाले आते हैं, इसके अंदर आपको ये लाइट नहीं देखने के लिए मिलेगी। ये जो लाइट है वो ओनली जो प्रोफेशनल कंपनीज है, जो प्रोफेशनल स्विचेस आती है, कमर्शियल स्विचेस आती है, इंडस्ट्रियल स्विचेस आती हैं, उसके अंदर ही आपको ये दोनों लाइटें देखने के लिए मिलती है। जैसा कि एक और चीज आप यहां पर देखेंगे, जो अपलिंक है, अपलिंक के अंदर ओनली PoE होता ही नहीं है, तो इन्होंने लाइट दी ही नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको मिलेगा ग्रीन कलर की लाइट। बैक साइड में अगर देखें तो यहां पर पूरे वही जो डेटा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉक्स के ऊपर पढ़े थे वो यहां पर मिल जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो कंपनी काइंडलेक, इन्होंने जो स्विचेस बनाई है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया था
कि इनकी जो स्विचेस हैं उन स्विचेस के अंदर अगर आप कितना वोल्ट अगर फ्लक्चुएट हो तो भी ये चीज ऑपरेट करेगी। इंडिया में क्या होता है एक्चुअली 240 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो एसी करंट है वो हमेशा फ्लक्चुएट होकर आता है आपके पास में, और वो कई बार जब सडनली ऐसे कुछ स्पाइक्स होते हैं तो वहां पर आपका 300, 350 और 400 तक चला जाता है। इस वजह से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो उड़ जाती है और खराब हो जाती है। इस स्विच के अंदर कंप्लीटली टेस्ट किया है, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहां पर हर एक चीज को अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाता है। इनके पास में एक पूरा का पूरा वोल्टेज स्टेबलाइजर है जिसके अंदर ये लोग वोल्ट को करते हैं। करीबन 300 वोल्ट के आसपास आप ये जो देख रहे हैं, आने वाले समय के अंदर ये एसी सर्किट बना रहे हैं जहां पर करीबन आप 410 वोल्ट तक का भी अगर करंट आ जाता है तो भी डिवाइस को कुछ नहीं होगा। ये आगे आने वाले समय में इसको अपडेट करने वाले हैं और इसके बाद भी ये स्विचेस अच्छे से चलती है। अब क्यों चलती है ये तो मैं इसका जो पोस्टमार्टम है करूंगा तभी आपको पता चलेगा। मैं सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि ये चलती है फिर शायद होगा या नहीं होगा, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। तो चलिए इसको एक बार खोल भी लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पर फिलहाल ये काइनलेक की जो स्विचेस को ओपन कर लिया है। यहाँ पर 2 भाग हैं और अब आपको यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि क्यों ये मेड इन इंडिया है और क्यों हम इसको बोल सकते हैं। आप इसकी पीसीबी की डिज़ाइन देखिए, बहुत ही क्लियर है कि ये जो चीज़ें हैं वो यहीं पर लगाई गई हैं बोर्ड के ऊपर। आप बोर्ड की क्वालिटी और आप जितने भी इसके ऊपर कंपोनेंट लगे हुए वो आप देख सकते हैं आराम से। बहुत ही हर चीज़ यहाँ पर इंडिया की है। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, आप ये जो देख रहे हैं ये एक चिप है, राइट, ये एक चिप है, ये है रियल टेक की है और एक और चिप बनाती है दैट इज़ द IC प्लस। ये 2 कंपनियां ऐसी है जो ताइवान में हैं और इसकी जो ये जो चिप है वो सिर्फ वहीं पर बनती है। कोई भी चिपसेट हो गया वो इंडिया में नहीं बनता है। अगर कोई क्लेम भी करता है तो वो गलत है। सिर्फ ये 2 चिप बाहर से आती है, बाकी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं वो सब मेड इन इंडिया है। अब क्यों है इसका भी कंपैरिजन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इतना सारा वोल्ट देने के बाद में, वोल्टेज देने के बाद में भी ये क्यों ड्यूरेबल हो जाती है। पावर के बाद में आप यहाँ पर एक फिल्टर देख रहे हैं, इस फिल्टर की वजह से अगर आप ये जो फिल्टर है, अगर कोई भी चाइनीज स्विच, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरे पास में एक चाइनीज स्विच है तभी आपको आइडिया आएगा। सो दोस्तों, एक ये मेरे पास में चाइनीज की स्विच है, आपको इससे डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों है। आप देखिए इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं किस तरह से लगे हुए हैं और इसके अंदर देखिए किस तरह से लगे हुए हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं, आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन सा कहां पर बना हुआ हो सकता है। इसके अलावा ये वाला जो फिल्टर है, इस फिल्टर को बोलते हैं EMF, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फिल्टर है। और जितनी भी स्पाइक्स होती हैं हमारे वोल्टेज के अंदर, जो एसी करंट आता है वो हमेशा कुछ इस तरह से आता है, राइट। तो वो जितना भी आता है वो यहाँ से फिल्टर होने के बाद में ही स्विच के अंदर जाता है। ये कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। इस वजह से ये स्विचें हैं वो आराम से अच्छे से चल जाती हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि जब बारिश का टाइम होता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो उस टाइम पर आपकी काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाती हैं। उसमें से पीओई स्विच भी एक है। अब ये पीओई स्विच इसी वजह से नहीं खराब होती क्योंकि यहाँ पर ये जो EMF है वो लगा हुआ है और ये वोल्टेज को अच्छे से कंट्रोल करता है, इसका यही काम है। इस वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। ये जो चीज़ें मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसी स्विच में आती है, जितनी भी प्रोफेशनल स्विचेज हैं जो हाई एंड लेवल पे आती है उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लेकिन आप जो मार्केट से खरीदते हैं, जो इस तरह की चाइनीज़ वाली आती है, आपको उसके अंदर ऐसा कोई भी कंट्रोलर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों। अब इसकी सर्विस और वारंटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है। सर्विस के अंदर अगर आप कभी भी अगर ये डिवाइस खराब हो जाती है तो आप इनके जो सर्विस सेंटर है वहां पर आप कुरियर कर सकते हैं, या फिर आपने जिस डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है आप वहां पर भेज सकते हैं। मैक्सिमम जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी क्या है। 3 दिन से लेकर 10 दिन के बिटवीन आपके पास में ये जो स्विच है वो रिपेयर होके आ जाती है। हाँ, एक चीज़ है, अगर वो वाटर डैमेज हुआ या फिर वो फिजिकल डैमेज हुआ तो वारंटी यहां पर कवर नहीं करती और वो कोई भी कंपनी कवर नहीं करती। लेकिन अगर वो रिपेयर होने जैसी चीज है तो वो चार्जेबल बेस के ऊपर रिपेयर करके आपको दे देंगे। दोस्तों, आप लोगों को कंप्लीटली यहां पर समझ में आ गया होगा कि ये जो चाइनीज स्विचेस आती हैं जो पैक इन इंडिया की तरह से आती है उसमें, और जो मेक इन इंडिया जो ओरिजिनल जो लोग हैं उसमें कितना लार्ज स्केल पर वेरिएशन है। तो अभी आप लोगों के दिमाग में ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। और अगर आप इस ब्रांड की डीलर या डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी लेना चाहते हैं
तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज ये जो नंबर्स हैं ये आपको कंप्लीटली सपोर्ट यहाँ पर कर देंगे, और इनसे आप डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।